नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक, कुछ प्रेरणा देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो मित्रों, साथियों, प्रेरणादायक कहानी का महत्व तो कई बार मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। निस्संदेह हर व्यक्ति जो भी सुनता है, यदि मॉरल की, संस्कार की, नैतिकता की बात करता है, तो ये कहीं ना कहीं ये बोनस पॉइंट होता है हमारा कि हम ऊपर से हमारे आचरण भी अच्छा है, ईमानदारी के भी साथ रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सामाजिक गतिविधियां हैं जिनको हम यदि भूल जाते हैं या पीछे छोड़ाते हैं, तो इन्हीं प्रेरणादायक कहानियों से हमको प्रेरणा मिलती है और हम कई विकारों से मुक्ति पा जाते हैं। तो मैंने अपने कहानी के संग्रह में से एक और शीर्षक निकाला है, एक कहानी का नाम और छांटा है, जिसका शीर्षक है खरगोश, तीतर और धूर्त बिल्ली। जी हाँ, धूर्त बिल्ली से आपको समझ में ही आ गया होगा कुछ तो, लेकिन मैं बताती हूँ कि फिर क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। तो एक बार क्या है कि बहुत दूर एक वन, बहुत बड़ा वन था, उसमें एक तीतर रहता था और तीतर जो कि है वहीं पे आनंदमय खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। वहीं कुछ खाने पीने को उड़ जाता था, खाने को दाना चुगन जो मिल जाता था वो खा लेता था। करते करते एक बार क्या हुआ, उड़ते उड़ते वो ऐसे जगह पहुंच गया जहाँ हरियाली हरियाली दूर तक थी और कोपले नई नई फूट रही थी। उनका मन ललचा गया। ललचा गया तो वो वहीं ठहर गए और पेट भर के, जी भर के उन्होंने हरी हरी घास, दूब और जो जो कुछ फूल पौधे जो उनको पसंद थे, जी भर के छक करके उन्होंने उड़ाया। और तो और उड़ाया और वो वहाँ बसने लगे। बोले यहाँ तो बड़ा अच्छा जीवन है मेरा, मैं तो यहीं पे बिताऊंगा। तो वो कई वर्ष तक वहीं पर रहे। कई वर्ष मतलब 2-3-4 वर्ष तक वहीं पर रहे। लेकिन भाई, मातृभूमि की याद तो सताती है, अपने सगे संबंधियों की याद तो सताती है। तो सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं गए हुए घर, और यहाँ भी बैठे बैठे मैं ऊब गया हूँ रहते रहते, तो मैं अपने ही वन में जाऊँगा। सो वो अपने वन में चला गया। अब देखा अपने पेड़ के जहाँ उसका वास था, वहाँ तो भैया एक खरगोश ने अपना डेरा जमा रखा था। और तो उसने देखा, तीतर ने एकदम आँख तरेर के बोला, क्या यहाँ क्या कर रहे हो तुम खरगोश महाराज, हटो यहाँ से। बड़ा रफली बोला, हटो यहाँ से, तुम्हारा वास यहाँ नहीं है, मैं तो कब से यहाँ से रहता हूँ। मैं थोड़े दिन के लिए बाहर क्या गया, तुमने तो मेरे घर पर अपना कब्जा जमा लिया, अब तुम फौरन यहाँ से रफा दफा हो जाए। तो खरगोश आया, बोला कैसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा नाम लिखा है या तुम्हारे बाप जाते के है, उड़ो यहाँ से। तुमने अब जब चले गए, यहाँ खाली था तो मैंने वास कर लिया। कोई ये तो है नहीं कि तुम जीवन पर्यंत यहीं रहोगे, कोई और रह नहीं सकता, तो तुम अपना रास्ता नापो, जहाँ तुम्हें जाना है जाओ। तो तीतर ने सोचा कि इनके बहस में पड़ना नहीं है, कहीं मुझे ही ना मार वार के खा जाइए। खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब हमको किसी बिचौलिए या मध्यस्थता से इसका निपटारा करना पड़ेगा। तो वो लोग ने कहा कि चलो ठीक है, हम किसी बिचौलिए का साथ लेते हैं और वो जो निपटारा करेगा, वो जो भी निर्णय लेगा, वो हम दोनों को मान्य होगा। खरगोश को भी बात अच्छी लगी, उसे ना चलो ठीक है। अब जब ये दोनों खरगोश और तीतर बात कर रहे थे, तो वहीं पे एक बिल्ली थी, जंगली बिल्ली, वो उन लोगों की बात सुन रही थी। अब उसको आइडिया आ गया, सोचा उसने कि अब तो मैं इन लोगों का शिकार करके पेट भर के आज खाना खाऊंगी। और वो चिड़ी हो गई और एक नदी के किनारे, वो भी सूर्य की तरफ मुँह करके वो बैठ गई, एक माला ले करके। और माला जाप करने लगी और बिल्कुल मग्न हो गई, और यूं यूं देख भी रही है कि आ रहे हैं। और जैसे 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 तीतर और खरगोश ने सोचा कि खरगोश और तीतर थे, वो देख रहे थे, मध्यस्थता की ज़रूरत थी। देखा बहुत किसी की जाप की आवाज़ आ रही थी, बोले अरे यही हमारे धर्मगुरु हैं, चलो यहीं चलते हैं। सो दोनों उनकी शरण पहुंच गए। बोले बिल्ली रानी आप यहाँ? बोले हाँ, मैं तो यहीं पर हूँ। बोले क्या, कैसे आए हो? बोले कि हम लोग का निपटारा करिए, हम लोग में लड़ाई झगड़ा हो गया है, आप निपटारा करिए। बोले अच्छा, निपटारा कैसे करना है? तुम ऐसा करो, देखो मैं तो वृद्ध हो गई हूँ, मेरे
कान के पास आकर के अपनी अपनी व्यथा बताओ। तो वो बोले हाँ हाँ अभी बिल्कुल आपको बताता हूँ, इसीलिए हम लोग आए हैं, और जो भी निर्णय होगा हम लोग को मान्य होगा, और दूसरा आपके शरण में रहेगा, आप जो भी करना चाहें, खाना चाहें हम लोग को मार के या कैसे भी आप कर लीजिएगा। बोली राम 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 राम, तौबा तौबा तौबा, मैं ऐसा काम नहीं करती, मैंने तो हिंसा कब की छोड़ दी, देख रहे हो मैं तो माला जप रही हूँ और भगवान का नाम ले रही हूँ, अभी तुमने कहा धर्मगुरु हूँ, मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगी, वापस मैं उस नरक में नहीं जाऊँगी। अब दोनों बात में आई गए। सो उनके कान के पास उन्होंने अपनी अपनी व्यथा करी। जैसे ही सुनानी शुरू की, तीतर को तो उसने मुंह में दाबा, खरगोश को अपने बगल में दबोच डाला, और ऐसा मसला, ऐसा दबाया, ऐसा चबाया कि दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। अब क्या है कि इस कहानी से कहीं ना कहीं हमें ये मिलती है कि हमें आपस में, यदि हम मित्र हैं तो हमें आपस में ही समझौता करना चाहिए, चाहे देर से ही हो समझौता या निर्णय, और किसी तीसरे को, और वो भी कौन तीसरा, जो कि हमारा शत्रु है, जन्मों जन्मों से, आदि समाज से हमारी जंगली बिल्ली और बिल्ला और शेर हमारे दुश्मन हैं, उनसे कभी भी आप फैसला मत लीजिए या उनको बिचौलिया न बनाइए, या अंधाधुंध आप विश्वास उन पर कभी भी मत करिए। यानी आँख मूंद करके जो हम लोग भरोसा कर लेते हैं किसी तीसरे पर, जिसको हम जानते बूझते नहीं कि कहाँ से है, कैसे है, कहाँ से आई है, उस पर भरोसा मत करिए। तब करिए जब आप उसके बैकग्राउंड के बारे में आप जानकारी रखिए, तो आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, मेरी कहानी का यही शीर्षक था, यही इसका निचोड़ भी था। धूत बिल्ली ने अपना काम कर दिया, तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है, और दूसरा उसको जांचे पड़ताले, कभी भी आंख मूंद करके किसी पर विश्वास मत करिए, स्पेशली अपने शत्रु के ऊपर। तब तक मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। अच्छा लगा हो आपको तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।